कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 10 और लगभग मेरा काम हो चुका है। घर का नॉर्मली जो रूटीन होता है वो पूरा हो चुका है। बट आज मैंने सोचा कि कुछ सामान ये हैं जिनको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। एंड सैटरडे लास्ट को मैं गई थी CSD कैंटीन, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आई। तो सबसे पहले तो मुझे उस ग्रोसरी के सामान को एडजस्ट करना है। और हाँ, जब भी आप कोई सामान लेके आते हैं तो ना आप क्या करिए कि जो आपका न्यू सामान है उसको हमेशा नीचे रखिए और जो आपका पुराना सामान है उसको हमेशा ऊपर रखिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी हमें कोई चीज़ हम सबसे पहले ऊपर से उठाते हैं तो कोई भी सामान हमारा ओवरडेट नहीं होगा और हर सामान की अपडेट हमारे पास रहेगी। इससे बहुत आसानी हो जाती है। और मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ। मैं जैसे कभी भी ग्रोसरी का सामान लेकर लगभग कम जाती हूँ मैं, क्योंकि सीरियल जी लेके आ जाते हैं कभी कुछ ख़त्म होता है तो मैं कम ही जाती हूँ। बट जब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो लगभग देखिए ये पूरा हमारा ग्रोसरी का सामान है। मंथली या 2 मंथ में इतना सामान हमारा यूज़ हो ही जाता है, क्योंकि फैमिली भी थोड़ी सी बड़ी है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। पुराने जो भी जैसे सॉल्ट हो गया, बॉर्नविटा हो गया, उसको ऊपर साइड को रख लिया और जो न्यू वाले हैं उसको नीचे साइड को रख लिया। तो आज मैंने सोचा कि अपनी अलमीरा को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए अलमीरा को मैंने अभी तक साफ़ नहीं कर रखा था। तो स्टार्टिंग करी मैंने सबसे नीचे वाले काउंटर से। तो नीचे वाला काउंटर जैसे कि आपने देख लिया है कि मेरा पूरा ग्रॉसरी का रहता है, तो उसमें मेरा लगभग साफ़ हो चुका है। और ये मंथली या 2 मंथली मेरा ग्रोसरी होता है। लगभग जो मेरा राशन होता है वो यूज़ में नहीं रहता है। इसमें सिर्फ हमारा साबुन, शैम्पू, तेल, बस ये सब कुछ रहता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो सेकंड जो काउंटर है अलमीरा का, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इतना सामान, और जबकि वो सेकंड काउंटर ना बहुत छोटा है, फिर भी देखिए आप इसमें से कितना ज़्यादा सामान निकल रहा है ना। मैं खुद सोच रही हूँ कि मतलब इतना सामान है इसके अंदर। एक्चुअल में क्या है, जो सेकंड काउंटर के बगल में आप देख सकते हैं तिजोरी टाइप की है ना, एक्चुअल में लॉकर है जो। तो क्या हुआ कि लोग लॉकर में अपना ज्वेलरीज या कुछ भी चीज़ रखते हैं, बट पता है मैं लॉकर्स में सिर्फ चॉकलेट्स रखती हूँ, क्योंकि बच्चे ना चॉकलेट अगर दिख जाती तो बहुत ज़्यादा खाते। भले मतलब मैं नमकीन तो सब नॉर्मली ग्रॉसरी के सामान में ही रखती हूँ, बट चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ में हमेशा लॉकर में रखती हूँ। लॉकर को बंद करके रखती हूँ। एंड अब तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब है समर सीजन। अगर मैं चॉकलेट्स को लॉकर में रखती तो चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाएंगी। तो अब चॉकलेट्स को सारी रखनी पड़ेंगी फ्रिज के अंदर। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे भी मेरा सेकंड जो काउंटर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो महीना 2 महीने में अगर एक बार हम ऐसा काम कर लेना तो मन सर का ना बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। मतलब मैं कब से सोची थी कि मुझे अपनी अलमीरा साफ़ करनी। मैं अपने बगल वालों से भी कहती चलो आज मेरी अलमीरा साफ़ कर लेते हैं। फिर ये मतलब करना है करते करते महीना बीत गया। फिर लेकिन अब संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कर ही लेती हूँ, फिर टेंशन फ्री भी रह जाऊँगी। और इसको करने से क्या होगा ना कि कम से कम मतलब अच्छा लगता है ना, एकदम अलमीरा खोलो तो एकदम शांत वाली अलमीरा दिखाई देती है। अगर वही आप स्टार्टिंग में देखो तो हप्पड़ तप्पड़ पूरे कपड़े एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा दिखने में भी अजीब सा लगता है। और बाई चांस कभी कोई आ जाए तो फिर और भी गंदा लगता है। तो मैंने बोला कि क्यों ना आज अपनी अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए जो भी ये मैं रख रही हूँ ना, जो ये डिब्बे हैं सारे के सारे, जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आदि और अथव के बर्थडे की ड्रेसेस के हैं। क्योंकि उनको मैंने अभी ना ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, इस तरीके से रखो तो ना इसकी प्रेस नहीं टूटती है और ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो मैंने सारे के सारे सामान यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था। आप देख सकते हैं बस ना इस बार हमारे पास सिर्फ ये 4 कुकीज़ बची हुई है। एक्चुअल में क्या था कि बच्चे सिर्फ ओरियो बिस्किट खाते हैं एंड ओरियो बिस्किट यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो फिर ये पिछले बार लेके आई थी मैं ग्रोसरी के सामान में, तब के बिस्किट है, तो बच्चे भी उसे खाना पसंद नहीं कर रहे। देन उसके बाद अब लास्ट बारी आती है मेरे जो अपर काउंटर है अलमीरा की, उसको क्लीन करने की। तो उसमें तो बहुत सारे कपड़े थे। एक्चुअल में उलन के कपड़े भी थे एंड कॉटन के कपड़े भी थे। तो अब जैसे कि समर सीजन आ ही गया, हम सब हाफ में उतर गए, तो धीरे धीरे कपड़े भी रखने पड़ेंगे। तो मेरे जितने भी कपड़े थे पहले तो मैंने सब के सब अलमीरा से बाहर निकाल दिए थे और अलमीरा को अच्छे से साफ़ कर लिया था। क्योंकि क्या था ना कि धूल धक्कड़ आई जाती है। एंड उसके बाद अलमीरा जो थी उसमें मैंने एक कवर बिछा लिया था। और आप देख सकते हैं कपड़े, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने जितने भी मेरे उलन के कपड़े थे उनको साइड कर दिया। एक्चुअल में क्या है ना कि अब टाइम आ ही गया कि हमें उनको निकाल के उनको अपनी जगह पर रख देना है, क्योंकि काफ़ी हो चुका है, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है। एंड अब तो ये कपड़े ना के बराबर ही पहने जाएंगे। तो इनको अब जहाँ पे इनकी जगह है वहाँ पर रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर फिर ये काम आए। तो मैंने सारे के सारे कपड़ों की छटनी कर ली। उसमें से मैंने जितने मेरे उलन के कपड़े थे वो सब निकाल दिए। और उन सबको निकाल के ना मैं उसको सीधे वॉशिंग मशीन में वॉश करने को लेके चली गई थी। क्योंकि क्या था, जब तक मेरे ये कपड़े वॉश होते तब तक मेरा
वहाँ पे अलमीरा सेट हो जाती है। एक्चुअली मैंने इसको वॉश नहीं करा, मैंने बस वॉशिंग मशीन में 2 या 3 राउंड इनको घुमाया और इसमें मैंने कंफर्ट यूज़ किया ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि होता है जब हम कपड़े रख देते हैं तो कपड़े में हमेशा स्मेल आई तो अच्छा लगता है ना। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, बस मैंने 5 मिनट के लिए मशीन चलाई दी और देख सकते हैं आप, उसके बाद मैंने मशीन बंद कर दी और जितने मशीन के कपड़े थे उसको मैंने ड्रायर के लिए रख दिए थे। और इससे क्या होता है ना कि मतलब ये काम होता है कि कभी क्या होता है, कोई कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो मैंने पहने होंगे एंड वॉश नहीं करे होंगे, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे कपड़े साफ़ हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी बैल्कनी में मेरे कपड़े थे और ये देखिए पूरे कपड़े मैंने टांगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी अलमीरा साफ़ हो जाएगी तब तक मेरा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरे यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे एंड अंदर रूम पे मैंने अपनी अलमीरा को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटम साइड, ये मिडिल और ये अपर साइड है। तो सारे की सारी अलमीरा भी सेट हो चुकी है। अभी बहुत, ये मेरे सारे कुर्ता है और इस साइड में मेरे सारे पैजामे हैं, देन वो मेरी सेट वाली सूटें हैं और ये वाले जो मैंने हैंगर में हैंग कर रखे हैं उसमें से कुछ सूटें नई हैं और कुछ सूटें पुरानी हैं। तो हो चुका था मेरा अलमीरा भी एकदम क्लीन। तो अब मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं अब शावर लेने की तरफ। तो फिर आज था संडे, तो टाइम काफ़ी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी तरफ भी ध्यान दे देते। तो फिर मैंने अपने मुंह में थोड़ा सा फेस पैक लगाया था, हिमालय का नीम एंड टर्मिकल फेस पैक, जो काफ़ी अच्छा होता है और इसको यूज़ ना बोलते हैं कि वीक में कम से कम 2 बार तो यूज़ करना चाहिए, बट हम इतना यूज़ नहीं करते, हम मंथ 2 मंथ में 1 बार यूज़ करते हैं। बट हाँ, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, उसको यूज़ करने के बाद मैं हमेशा अपने फेस पे गुलाब जल हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी हमेशा अप्लाई कीजिए, गुलाब जल से ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद पूरी बैल्कनी से जितने भी मेरे कपड़े थे ना, मैं सारे कपड़े उठा के ला चुकी थी और देख सकते हैं पूरे नीचे ना कपड़े ही कपड़े थे। तो इन सब कपड़ों को मुझे इनकी जगह पे पहुँचाना था। तो रखने के लिए तो अभी सिरॉलॉजी रखेंगे क्योंकि अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, क्योंकि अभी बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े हैं। बट आधे अथर्व के जितने मुझे मिले थे उलन के जैकेट्स या इनके हुड, उनको भी मैंने वॉश करके उनको भी मैंने रख दिए थे सुखाने के लिए। तो अभी अथर्व भी देखिए आ चुका है, क्योंकि बच्चे थक गए हैं। अब उसने मम्मा बहुत देर से मिली नहीं, तो कभी कुछ चाहिए खाने के लिए, तो अभी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ पर घूम रहा था फिर चला जा रहा था। और जितने भी मेरे उलन के कपड़े थे वो मैंने सब के सब फोल्ड करके डाल दिए थे एक बैग के अंदर। और इससे क्या हुआ, देखिए मेरे अलमीरा में भी बहुत ज़्यादा से स्पेस हो गई और कुछ भी मैं कपड़े रखूँ तो काफ़ी स्पेस है अलमीरा में। और जो मेरे उलन के कपड़े हैं वो अपनी जगह में पहुंच गए थे। तो इसको रखना था मुझे अलमीरा के ऊपर, जो काउंटर बने हैं वहाँ पे रखना हुआ था। तो देखिए पहले तो मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं सिरोजी का वेट करती, बट सिरोजी इस टाइम पर कहीं और गए हुए थे। तो मैंने बोला चलो मैं ही रख लेती हूँ उसको, बाद में वो एडजस्ट कर लेंगी, क्योंकि इसके अंदर हमें ना 1-2 बैग और डालने थे। और फिर मैंने जैसे तैसे उसको रख तो दिया है, अब बाकी इसके बाद का काम, इससे आगे इसको ऑर्गेनाइज सिराजी ही करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरा आज का वीडियो, मेरा संडे का रूटीन, एक्चुअल में आज था संडे, तो सबके सब घर में थे और सिराजी की भी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी थी। तो हम पहले तो आराम से उठे थे 7-8 बजे, देन उसके बाद सब ने अपने अपने काम पे लग चुके थे। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैंने सिर्फ चावल की खीर बनाई थी और खीर ही हम सब ने 1 कटोरी खाई। देन उसके बाद मैंने अभी लंच बना लिया है, लगभग बज चुका है 12, तो 12:30 बजे तक हम करेंगे लंच, क्योंकि अभी मम्मी और इसरार जी गए हुए हैं चश्मा बनाने के लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अथर्व ने मम्मी का चश्मा एक दिन तोड़ दिया था, तो तब से चश्मा बना नहीं था, तो वो लोग चश्मा बनाने के लिए गए हुए हैं और मैं और आदि अभी घर पे हैं और अथर्व भी। तो खाना भी बन चुका है। तो आपने देखा होगा आज का दिन मेरा जो मॉर्निंग से लेकर अभी तक का टाइम था, बहुत काफ़ी मतलब कभी कुछ मैं बिजी होता है। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इन कपड़ों को अब रख देती, क्योंकि गर्मी होने लग गई है यहाँ पे। एंड मैं इतना इंगेज हो गई थी कभी कुछ और, पता है बस मेंटली था कि रखना है, बट होता ना इंसान फिजिकली खाया दिन में जैसे लंच किया तो सो गया, ये नहीं कि लंच के बाद रख लूँ। पर बस ये होता था कि रखना है, बट रख नहीं पाती थी। फाइनली आज मैंने सारे कपड़े रख दिए और जो मेरे गर्म कपड़े थे उनको उनकी जगह पे रख दिए। बहुत दिन हो गए थे, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अब गर्मी होने लग गई है, हम लोग ना दिन में फ़ैन भी ऑन करके अब बेड रेस्ट करते हैं। तो इस चक्कर में फिर सारे के सारे जितने भी उलन के कपड़े थे मैंने उनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश तो मैंने सिर्फ कंफर्ट डाल के थोड़ा सा किया था, ताकि जो कपड़े हैं उसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए। देन उसके बाद अब मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं बैग में। बट अभी ये सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं और कुछ बहुत बच्चों की जैकेट्स हैं और अभी नहीं रखे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि कितनी स्पेस होती है अंदर।
उसी के हिसाब से फिर एक बैग और सेट करेंगे। ये बैग तो मेरा अभी बहुत काफ़ी जगह है इस पर, अभी शिवराज जी आएंगे तो ये काम वही करेंगे। बस ये है कि मैंने आज के लिए एडजस्ट करके रख लिया है। देन उसके बाद जब हम पूरा समर के कपड़े निकालेंगे, अभी दीवान बेड में भी बहुत सारे कपड़े समर के, तो वो निकालेंगे, तो देन उसके बाद जाके ही सारा का सारा सेट हो जाएगा। तो आज शिवराज जी के पास टाइम नहीं था, कभी कुछ, और जितना टाइम बचा था ना उसमें पता उन्होंने क्या किया, ये जो गमला रखा हुआ है इसके नीचे का जो इसका स्टैंड था ना उसमें पेंट करने लग गए, तो कभी गमलों में पेंट करने लग गए, वो भी ऐसे ही बिजी रहे। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल था आज का। बस हाँ, आज ये था कि संडे था तो इतना टेंशन नहीं था किसी भी चीज़ का कि कोई टाइम से आएगा कोई टाइम से जाएगा, कोई शेड्यूल नहीं था कि खाना पकाना है या नहीं पकाना है, बस अपनी मर्जी का था, सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना था। तो थोड़ा बहुत अपनी केयर भी कर लिया। आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए थे फेस पे कुछ भी फेस पैक यूज़ नहीं कर रखा था, तो फिर मैंने हिमालय का जो नीम का फेस पैक था वो यूज़ किया था, जो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ना हल्दी और नीम दोनों मिक्स होता है, तो स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको वीक में 2 बार यूज़ करना चाहिए, बट हम वीक में 1 बार भी यूज़ कर लें वो भी काफ़ी है, बट हम तो मंथ में 1 बार यूज़ करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और टाइम होता भी है ना, तो इससे अच्छा तो हम लोग वही है कि हैबिट्स हमारी ख़राब है कि हम फ़ोन में लगे रहेंगे या गप्पे सप्पे में लगे रहेंगे, बट ये नहीं कि अपने आप को मेनटेन करें। तो कोशिश करूँगी कि आगे से थोड़ा सा सोचें अपने बारे में भी, क्योंकि ज़रूरी भी है आज के टाइम पे, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो मैं सोचती कि क्यों ना आप थोड़ा सा देखते हैं, योगा की तरफ भी ध्यान देते हैं, वो भी करना ज़रूरी है। थोड़ा सा अपना शरीर स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपका अपना शरीर स्वस्थ है तो सब आपके अपने होते हैं, अगर अपना ही शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई नहीं पूछता। ये तो एक रियलिटी है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा वाली बात है। तो अब अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।